अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदे से भरपूर आलू बैंगन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सब रिकॉर्ड तोड़ देगी। और आप इसको जब एक बार अपने घर में बनाएंगे तो आप इसको ज़रूर इंशाल्लाह ताला अपनी गर्मियों में बनाया करेंगे और बच्चे इसको बेहद पसंद करेंगे। तो चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो बैंगन और उनको हम कट कर लेंगे। कटिंग के लिए बहुत ही खास तरीका है। सबसे पहले हम इनके साइड से छिलके उतारेंगे और दरमियान से काट कर इसकी हम आधे आधे इंच पर लंबाई पर कटिंग करेंगे और इसको हम चौरस शेप में काट लेंगे, यानी स्क्वायर शेप में हम इसको काट लेंगे ऐसे। और इसको हम पानी में ऐड करते जाएंगे। पानी में ऐड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये काले ना पड़ जाएं। तो एग प्लांट में आयरन होता है, तो जिससे ये काले पड़ जाते हैं, तो इनको फ़ौरन पानी में ऐड करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह हम सारे बैंगन को काट लेंगे और पानी में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, तो इनकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इनको हम पहले दरमियान से काटेंगे। तो आलू और बैंगन की हम ऐसे कटिंग करके तो इनको हम पानी में ऐड करते जाएंगे। दरमियान से हम आलूओं को फिर से काट कर और इसी तरह हम दूसरे आलू की भी दरमियान से कटिंग करेंगे। और अभी हम इनको ऐसे 1-1 इंच के फासले पर कट कर लेंगे। आप हाफ इंच की भी कटिंग कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ पर आलू ज़्यादा बड़े पसंद हैं, तो इसलिए हम इनको 1 इंच के फासले पर रखकर कट कर रहे हैं। तो आलू को भी हम पानी में ऐड करते जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक कढ़ाई ली हमने और उसमें ऐड किया है ऑयल को, और ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। और अभी हम इसमें बैंगन ऐड कर रहे हैं। तो बैंगन को हम यहाँ पर फ्राई करेंगे तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। तो इससे बैंगन जो है हमारे हाफ फ्राई हो जाएंगे और इनका जो पानी होता है बैंगन का वो ऐसे ड्राई हो जाएगा और हमारे बैंगन शानदार से पकेंगे। तो बैंगन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बैंगन को फ्राई नहीं करना चाहते तो आप ये स्टेप छोड़ सकते हैं, मगर मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप ये स्टेप ना छोड़ें, क्योंकि इससे आपके बैंगन जो है बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत ही यमी और टेस्टी बनने वाले हैं। तो 3 से 4 मिनट हो चुके थे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बैंगन को निकाल लिया है किसी छलनी की मदद से। तो छलनी में डालने से ये होता है कि हमारे बैंगन का जो ऑयल है वो निकल जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल। तो अब हम इसी ऑयल में आलूओं को फ्राई करेंगे। तो इनको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऑयल है तो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसी ऑयल में हम हमारे आलू बैंगन को तैयार करेंगे। तो आलूओं को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, और एक्स्ट्रा ऑयल जो है इनका हम ड्रेन कर लेंगे ऐसे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक फ्राइंग पैन लेंगे हम यहाँ पर। तो जिस ऑयल में हमने आलू और बैंगन को फ्राई किया था, तो उसी ऑयल में से हमने हाफ कप ऑयल ले लिया है और उसी ऑयल में हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के, और उनको मैंने चॉप कर लिया था तकरीबन ऑमलेट शेप में। तो अभी मैं यहाँ पर प्याज को फ्राई कर रही हूँ। तो 2 से 4 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होने में। तो बेसिकली हमें यहाँ पर प्याज का जो कच्चापन है वो दूर करना है, और इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्लेम हम नहीं करेंगे, ना ही स्लो करेंगे फ्लेम। और यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो प्याज का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से दूर हो चुका है। यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है हमने यहाँ पर, वो हम ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। आप अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पर अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करेंगे। और इसको तकरीबन लहसुन को और ज़ीरे को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे प्याज के साथ। तो 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। तो टमाटरों को मैंने जूलियन साइज़ में काट कर तो इसको ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में, और इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। तो इसको भी हम अच्छी तरह से हमारे प्याज और ज़ीरे और लहसुन के साथ इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जो ज़ीरा माय यूट्यूब फैमिली हमने ऐड किया है तो वो हमारे हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर नमक, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। तो भाई यहाँ पर कड़ी तैयार हो रही है आलू बैंगन की, मजाक थोड़ी है। तो इसमें मसाले भी खास जाएंगे। अभी इसमें एक और मसाला जाएगा, एंड पर जाएगा, वो बहुत ही खास है। और अब हम इन मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर।
5 से 6 मिनट के लिए, जी हाँ 5 से 6 मिनट के लिए हम इनकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी बुनाई होगी हमारी आलू बैंगन कड़ी जो है बहुत ही शानदार और आला किस्म की तैयार होगी। इस पॉइंट पर आप इसमें कप दही भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है तो मुझे दही डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इन मसालों की अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे और भूनेंगे कि जो मसाला है वो अलहदा हो जाए और जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए। तो ये देखिए ऑयल और मसाला जो है सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी भरकर। तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड करें। तो अभी हम पानी को पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए पानी बॉयल आ चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे आलू और बैंगन फ्राई किए हुए। तो हम ठंडे पानी में इसको नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक सीक्रेट है शानदार कड़ी बनाने के लिए। तो आप गर्म पानी में ही इसको ऐड करेंगे, चाहे तो आप पानी अलहदा से गर्म कर लें। तो अभी हम आलू बैंगन को इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। मैं आपको बताती हूँ कब इसमें ढक्कन लगाना है। तो इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से इसमें जुड़ जाएं। तो एंड पर हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। इससे जो अरोमा है वो 300-400 गुना बढ़ जाएगा और हमारी आलू बैंगन कड़ी जो है बहुत ही आला किस्म की और बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। वो सीक्रेट चीज़ थी जिसकी मैं आपसे शुरू में बात कर रही थी, कसूरी मेथी ही थी वो। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और शानदार कड़ी जो है हमारी अच्छी तरह से तैयार हो रही है। तो अभी हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 15 मिनट के बाद हमारी आलू बैंगन कड़ी जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा पानी हम बचा लेंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू बैंगन कड़ी बनकर तैयार है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। तो फैमिली बैंगन के जो फ़ायदे हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि बैंगन जो है हमारे दिलो दिमाग के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी हड्डियों के लिए। और इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मिकदार में होता है। तो आप बैंगन को ज़रूर बनाया करें अपने घर में और इसको खाया करें। और अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। तो इसी के साथ माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी ये आलू बैंगन करी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगी हो और बहुत ही टेस्टी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसे लाइक कीजिए। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल ऑन यूट्यूब। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।